हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 11 रहीम के दोहे, जिनके लेखक है रहीम दास जी। आज उनका हम लोग सारांश और भावार्थ को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अगर आप लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर दिए गए आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लें। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत। यहाँ पर कही यानी कही का अर्थ होता है कहे। संपत्ति का मतलब होता है संपत्ति, धन दौलत। और सगे मतलब अपने। बनत का अर्थ हो रहा है बनते हैं। रीत मतलब तरीके। विपत्ति यानी संकट। कसौटी का अर्थ होता है बुरे समय में जो साथ देता है। तेई यानी वही। सांचे का मतलब होता है सच्चे। और मीत का मतलब होता है मित्र। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि रहीम जी कहते हैं कि जब धन दौलत साथ हो तब तो बहुत सारे लोग हमारे हितैषी बने रहते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति की कसौटी पर खड़ा उतरता है, अर्थात दुख दारिद्र्यता में भी हमारा साथ निभाता है। यानी देखिएगा आप लोग, जिस समय आपके पॉकेट में पैसा रहेंगे तभी आपका फ्रेंड सब आपके पीछे पीछे घूमेंगे, लेकिन जैसे ही आपका पॉकेट से पैसा खत्म हो जाएगा आपको कोई पूछने वाला तक नहीं मिलेगा। यानी जब आप सुख में है तब आपके साथ बहुत सारे फ्रेंड यानी बहुत सारे रिलेटिव आपके साथ मिलने के लिए आएंगे, लेकिन जब आप दुख में है, जब आप तकलीफ में है तब आपका साथ कोई नहीं देता है। तब आपके साथ सभी दोस्त और रिलेटिव आपके साथ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन रुकिए, जिस समय यानी जब आप कष्ट में थे उस समय आपको साथ जो देता है, जो फ्रेंड आपका साथ दिया, जो रिलेटिव आपका कष्ट के समय में साथ दिया, वही आपका सच्चा मित्र कहलाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कवि रहीम दास जी कह रहे हैं। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। नेक्स्ट है, जाल परे जल जात बही तजही मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छो। यहाँ पे जल का मतलब होता है पानी और जाल का मतलब हो रहा है जाल, जिससे मछली वगैरह पकड़ा जाता है। और जात का अर्थ होता है जाता है। बही यानी बह जाना। और तजी का अर्थ होता है छोड़कर। मिनन का अर्थ होता है मछली। मोह का मतलब होता है लगाव। मछली का अर्थ भी मछली होता है। नीर मतलब पानी होता है। तव यानी तब भी। छाड़ती का मतलब छोड़ती। छोह का मतलब होता है प्रेम। प्रस्तुत अंश के माध्यम से रहीम दास जी कहते हैं कि जाल में मछली के फंसते ही पानी उसका मोह छोड़कर बह जाता है, लेकिन फिर भी पानी के प्रति अपने प्रेम को मछली त्याग नहीं पाती है और यही प्रेम उसका प्राण ले लेता है। यानी यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति यानी जो प्राणी मोह माया में पड़कर उलझा रहता है वही व्यक्ति का मृत्यु का कारण यह मोह माया ही होता है। अर्थात आप लोग भी अपने किसी से ज़्यादा लगाव, ज़्यादा मोह माया को त्याग करके आगे बढ़िए, क्योंकि यही मोह माया और यही किसी से लगाव आपका हास का कारण बनता है। नेक्स्ट है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। यहाँ पे तरुवर का अर्थ होता है वृक्ष और नहीं का अर्थ होता है नहीं। खात का अर्थ होता है खाते हैं। सरवर का अर्थ होता है सरोवर यानी तालाब। पियत यानी पीते हैं। पान का मतलब होता है पानी। परकाज का अर्थ होता है दूसरों के काम के लिए। हित यानी भलाई। संपत्ति का मतलब धन दौलत। संचही का मतलब होता है एकत्र करते हैं। सुजान का अर्थ होता है सज्जन और ज्ञानी व्यक्ति। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि रहीम दास जी कहते हैं कि वृक्ष कभी भी अपने फल नहीं खाते हैं और न ही सरोवर अर्थात तालाब अपने द्वारा संचित जल को पीता है। अर्थात सज्जन और विद्वान लोग धन का संग्रह अपने लिए नहीं वरन दूसरों के भलाई के लिए करते हैं। जिस तरह से यानी पेड़ कभी भी अपने फल को खाते हैं नहीं ना, पेड़ फल देते हैं किस लिए? दूसरों के लिए। उसी तरह से जो सज्जन व्यक्ति होते यानी जो महान पुरुष होते वे
पैसे इनकम करते हैं या पैसा को संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वे खुद के लिए नहीं करते। हो सकता है अपने आने वाले जनरेशन के लिए करते, या तो हो सकता है किसी के भलाई के लिए करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके लिए करते हैं। यानी आपको भी अगर महान बनना है, आपको भी अगर सज्जन व्यक्तियों की तरह अपने नाम रोशन करना है, तो आपको भी दूसरे के भलाई के लिए ऐसा काम करना चाहिए। नेक्स्ट, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घगरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। थोथे का अर्थ होता है खोखला यानी बेकार, बादर का अर्थ होता है बादल, क्वार का मतलब होता है आश्विन के महीने, ज्यों यानी जैसे, घघरात यानी गरजते हैं, निर्धन यानी गरीब, भय का मतलब होता है होकर, पाछली यानी पिछली बात। बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब है, ये लाइनिंग आपका जीवन बदल सकता है। आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इसका मीनिंग को। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि आश्विन के महीने में आकाश में एकदम काले वाले बादल की गरज खोखली होती है, क्योंकि वे बरसते नहीं है। और ऐसा कहा गया है कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है। उसी प्रकार निर्धन लोगों के द्वारा बीते हुए सुख के दिनों की बातें करना भी बेकार होता है, क्योंकि आज के समय में उनकी कोई भी उपयोगिता नहीं है, यानी उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर आपके सामने भी कोई व्यक्ति आकर बोलता है कि अरे मैं आज से 20 साल पहले ये पूरा जो इलाका है मेरा था, मैं यहाँ पे राज करता था, मैं यहाँ का कभी जमींदार हुआ करता था, मेरा एक कदम पे ये पूरे यहाँ पे लोग रुक जाते थे, मेरे कहने से यहाँ पे लोगों का आना जाना था। तो इस तरह के फेंकने वाले लोग बहुत होते हैं, मतलब बात करेंगे बहुत ऊंचे ऊंचे, लेकिन वे आज क्या है वो नहीं देखते हैं। सिर्फ पिछले सुख का जो बात है वही करते हैं और लोगों को अपना मतलब धांस दिखाते हैं कि मैं ये था। अरे भाई पहले क्या था वो तो छोड़ो, अभी तुम क्या हो। पहले तुम हो सकता है राजा थे, लेकिन अगर अभी गरीब हो तो क्या लोगों को सुनाते फिरोगे पहले मैं राजा था? लोग तो वो नहीं सुनेंगे, लोग तो आपको सिर्फ यही देखेंगे कि आप अभी क्या है, यानी प्रेजेंट में आप क्या है वो लोग देखेंगे और आगे क्या रहेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट है, धरती की सी रीत है शीत घाम ओ में, जैसे परे सो सही रहे त्यों रहीम या दे। यहाँ पर धरती यानी पृथ्वी, रीत का अर्थ होता है तरीका, नियम, और शीत का अर्थ होता है ठंड यानी शीत मौसम, और घाम का मतलब होता है धूप, औ का अर्थ हो रहा है और, मेह का मतलब होता है बादल, सही का अर्थ होता है सहना, और त्यों का अर्थ होता है वैसे, देह का अर्थ हो रहा है शरीर। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि रहीमदास जी कहते हैं कि यह धरती का नियम है। वह सर्दी, गर्मी, बरसात हर प्रकार के मौसम को समान भाव से झेल लेती है। हमारे शरीर में भी वैसी ही क्षमता होनी चाहिए। हम जीवन में हर परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार कर सके। यानी आप लोग में से कितना आदमी बोलते हैं ना कि अरे यार आज बहुत गर्मी है, आज ये काम रहने दो, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। कोई बोलता है अरे यार मैं निकलने ही वाला था, मैं स्कूल जाने ही वाला था कि बारिश आ गया, छोड़ो आज रहने देते, कल से स्कूल जाएंगे। कोई बोलता है अरे मत बोलो आज इतने ठंडी है कि मेरे तो पैर हाथ कांप रहे, आज रहने दो इस काम को, आज नहीं करेंगे कल करेंगे। ये तो पृथ्वी का नियम है। बरसात, गर्मी, शीत और आपका वसंत, ये तो ऋतु है। ये अपने समय समय पर आते रहेंगे और जाते रहेंगे। अगर आप इन्हीं को लेकर पड़ा रहिएगा तो आप कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकिएगा। इसलिए आपको ये सारी प्रॉब्लम को साइड में रख के अपना लक्ष्य को साध कर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने लाइफ में कुछ कर पाइएगा। अगले वीडियो में हम लोग कंचा का सारांश को समझेंगे और साथ ही उसका क्वेश्चन आंसर को भी समझेंगे। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।